बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी, जो कि गोश्त से बनाएंगे हम लोग और इसमें हड्डियों का इस्तेमाल भी करेंगे। आप इसमें गुद की नलियों के साथ भी इस बिरयानी को बना सकते हैं। ये बेहद मज़ेदार बनती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज ली है। ये 3 प्याज हैं दरमियानी, जिनको मैंने स्लाइस कट काटा है। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही और इसके साथ इसमें जाएगा ऑयल। हम ऑयल से तैयार कर रहे हैं, आप घी से भी तैयार कर सकते हैं। साथ में अदरक लहसुन जाएगा और साथ ही हरा धनिया, केवड़ा वाटर और गोश्त जाएगा। और इसके साथ मसाले नमक, मिर्च, हल्दी और मेरा बिरयानी होममेड मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब जाएगा इसके अंदर। और साथ ही जो है इसके अंदर हरी मिर्चें डालूँगी मैं। और ये आप देख सकते हैं गरम मसाला है। इसमें इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और अजवाइन और कलौंजी, तेज़पात जाएगा और दालचीनी जाएगी और ड्राई पुदीना जाएगा और इसके साथ ही शाहज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे। तो इस तरीके से हम बिरयानी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा चुके हैं। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऑयल डालेंगे और अपनी बिरयानी बनाने का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हमने ऑयल डाला है 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे गोश्त में जो है वो थोड़ा चिकना भी है, तो इसलिए मैं ऑयल जो है वो कम यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको सौते करेंगे। तो हमने प्याज जो है वो कच्ची पक्की इस तरीके से करनी है। आप देख सकते हैं ये प्याज इस तरीके की हो गई है। तो यहाँ पर जो है हम हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे और हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद हम इसके साथ ही यहाँ पर गोश्त डाल देंगे। तो गोश्त डालने के बाद जो है हम गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि भूनने से ये होगा कि जो भी गोश्त के अंदर स्मेल वगैरह होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और हमारा गोश्त बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट जो है वो गोश्त को भून लेंगे। तो गोश्त जब हमारा अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर आगे इसका प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये खड़े मसाले जितने मैंने आपको बताए थे वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसके साथ भी इसको वेल कंबाइन करते हुए 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे, ताकि मसालों का मज़ा भी गोश्त के अंदर आ जाए। और इसके बाद हम इसके साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे और अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, इतना कि अदरक लहसुन भी इसके अंदर ड्राई हो जाए, पानी ड्राई हो जाए अदरक लहसुन का, और बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। तो बस इसको जल्दी जल्दी से भूनेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरीके से हमारा भुन गया था। तो इसके बाद जो है हम अपने मसाले जो आपको बेसिक बताए थे वो तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं भूनते टाइम, और अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर ये देखिए भुन रहे हैं अच्छी तरह से। तो अब जो है हम इसको बिरयानी मसाला जो आपको बताया था मैंने, ये होममेड मेरा मसाला है, तो इसको जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। हरी मिर्चें तो मैं शुरू में ही इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम दही शामिल कर देंगे। दही मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, ये मेरा होममेड दही है। मैं जल्द ही इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको जो है वो दूंगी। तो देखिएगा आप इसकी दही की रेसिपी कि कैसी जमी थी। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। दही का पानी भी हमने ड्राई करना है भूनते हुए,
और आप देख सकते हैं कि ये कैसा तैयार हो रहा है। अब इसको जायफल, जावित्री और लौंग इलायची है ये मैंने कूट के इसके अंदर डाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसको एक बार फिर से भून लेंगे हम। भूनने से जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है, तो भूनना ज़रूरी है। तो इस तरीके से भूनेंगे और इसके बाद गोश्त गलने के लिए हम 1 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस गोश्त को हमने गलाना है। क्योंकि मैं भगोने में बना रही हूँ तो इसको मैं 1 घंटा दूँगी। 1 घंटे में इंशाल्लाह ये गोश्त हमारा गल जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना साइडों से भगोने के साफ़ कर लेंगे। नीटनेस भी ज़रूरी होती है। और इस तरीके से ये जोश आ गया है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद जो है इसके अंदर हम ज़रा सा जोश आने देंगे ढक्कन लगा के। देखिए ढक्कन लगा के रखा तो जोश आ गया था। इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जो है वो केवड़ा वाटर डालेंगे और इसको एक बार फिर से जो है वो चम्मच चला लेंगे इसके अंदर ताकि सब मिक्स हो जाए इसके अंदर। और फिर ढक्कन लगा के जो है इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में इंशाअल्लाह ताला हमारा गोश्त गल जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब अदहन तैयार करेंगे। तो ज़ीरा, शाज़ीरा और इसके अलावा मैंने इसके अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता और जो है ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये इस तरीके से अदहन बनाया है। काली मिर्ची भी इसके अंदर डाली है और थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। क्योंकि कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं ज़रूर खानों में ऐड करती हूँ। क्योंकि जो है ये अच्छी चीज़ होती है। मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है इसके अंदर। तो इसके साथ ड्राई पुदीना भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और आप चाहें तो हरा धनिया और हरी मिर्चें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऑयल का भी शामिल करूँगी और साथ में जो है मैं इसके 1 टेबल स्पून ही सिरका भी डालूँगी। तो इससे जो है खिले खिले चावल पकते हैं और दूसरे वाइटनेस चावलों में बरकरार रहती है। तो ये सब डालने के बाद हम चम्मच जो है वो अपना चला लेंगे इसके अंदर ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया है, नमक मैं आगे ऐड करूँगी। तो आप देखिएगा कि मैं कब ऐड करती हूँ नमक इसके अंदर। तो इसको जोश आने देते हैं इसके अंदर। तो देखिए हमारे अच्छे तरीके से जोश आ गया था और चावल भी हमारे काफ़ी हद तक जो है वो पक गए थे। तो 75% ये चावल जो हैं हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक भी करा रही हूँ इस तरीके से। तो अब जो है थोड़ा सा और पकने देंगे और साथ में जो है हम यहाँ पर जो है वो नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच डाले थे। आप जितना चावल बना रही हैं उसी हिसाब से आप अपने चावलों में ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे ये चावल जो हैं एक दफ़ा हम नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसको फिर निथार देना है। और क्योंकि ये डन हो गए थे तो अब मैं इसको जो है निथार के आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे चावल जो हैं वो हो गए थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं, निथार लिए हैं। और ये अब आपके सामने बिरयानी का जो यखनी तैयार की थी सालन की, उसका ऑयल और थोड़ा सा उसी की ग्रेवी वो मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा चावल का पानी जो है वो मैंने चावलों की पीच जो थी वो बचा ली थी, तो वही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जो उसका अदहन था वो उसी का पानी मैं ऐड कर रही हूँ। तो उसके साथ ही इसके ऊपर जो मैं चावलों की एक लेयर लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से चावलों की लेयर लगा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से एक तय जो है चावलों की लगा लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने कितने खिले खिले चावल हमारे जो हैं वो रेडी हुए हैं। बस इसके ऊपर जो है ये यखनी इस तरीके से गोश्त की जो है वो जमाना शुरू करेंगे और तमाम जो है वो जितनी भी क्वांटिटी में हम रख सकते हैं यहाँ पर वो हम इसको बिछाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये रेडी हो रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है।
तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये मिर्चें और नींबू इस तरीके से काट के रखा है, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर बिछा देंगे, तो इसके अरोमा बहुत अच्छा आता है बिरयानी में, तो बिरयानी बहुत ही मज़े की शानदार तैयार होती है। तो इस तरीके से ये बिछा देंगे इसके ऊपर, और इसके बाद इसकी सेकंड लेयर चावलों की डालेंगे, और इस तरीके से ये चावलों की लेयर हम डाल देंगे। तो बहुत अच्छा सा जो है अभी हम इसके ऊपर भी लुक देंगे, आप देखिए। तो इस तरीके से हमने तमाम चावलों की लेयर जो है वो बिछा दी है। इसके ऊपर जो है साइड से हमने ऑयल डालना है, उसी की यखनी जो सालन की बची हुई है, तो उसी की डाल दूंगी मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसी की साइड में जो है सालन की लेयर रख देंगे, और फिर नींबू जितने बचे हुए थे वो भी हम यहाँ पर रख देंगे, और हरी मिर्चों को भी रख देंगे, इसका भी अरोमा बहुत अच्छा आता है। और हम इसके बाद इसके अंदर जो है ज़र्दे का कलर डालेंगे, जो बिरयानी का कलर कहलाता है, और इसी के ऊपर केवड़ा वाटर जो है वो डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें पानी भी डालना नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से ये जो है बहुत अच्छा लुक देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको सेट किया है, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से अभी से, जबकि अभी दम भी नहीं हुई है। तो इसको जो है अब मैं दम देने लगी हूँ। इस तरीके से तवे के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, हीट करके तवा रख दिया था, और उसके ऊपर मैंने भगोना रख दिया, और इस तरीके से ये हम 10 से 15 मिनट दम देंगे। तो देखें दम हो के आ गई है माशाल्लाह से। डिश आउट करना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से खिले खिले चावल जो हैं हमारे बिरयानी के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। तो आप भी इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी। तो इस तरीके से बनाइए, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घरों में ये रेसिपी से कैसे बिरयानी तैयार हुई। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।